हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द कमबैक एकेडमी। तो सीटेट सीरीज़ के इंग्लिश पेडागोजी का आज लेक्चर 5 है। तो कल हमने पढ़ा था लैंग्वेज स्किल्स के बारे में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग में जो है, लैंग्वेज टीचिंग मीन्स हेल्पिंग लर्नर्स अंडरस्टैंड, यूज एंड कम्युनिकेट इन आर लैंग्वेज इफेक्टिवली। हम लैंग्वेज जो टीचिंग करते हैं, क्यों करते हैं, उसके पीछे का रीज़न ये है कि हम लैंग्वेज को क्या करा सकें, लर्नर्स को अंडरस्टैंड करा सकें, लैंग्वेज का यूज़ सिखा सकें, और जो कम्युनिकेशन है, मतलब वो बच्चा उस चीज़ को कम्युनिकेट कर सके। ठीक है। जो लैंग्वेज का जो प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है ना, वो क्या होता है? कम्युनिकेशन। ठीक है। यदि हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, हम सिर्फ स्टोर करते जा रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है। तो कम्युनिकेट इन अ लैंग्वेज इफेक्टिवली। लैंग्वेज टीचिंग फॉलोज सम बेसिक प्रिंसिपल्स सो दैट लर्निंग बिकम्स नेचुरल, मीनिंगफुल एंड परमानेंट। मतलब जो भी हम लैंग्वेज टीचिंग करते हैं, यदि मैंने आज कोई लैंग्वेज में कोई शब्द को सीखा सीखा तो उसके उपयोग पे मैं ध्यान दूंगा। जितना मैं अधिक उपयोग करूंगा, जितना उसका रेलिवेंसी होगा, है ना, जितना ज़्यादा वो यूज़ में आएगा, तो उतना ज़्यादा वो मेरे माइंड में स्टेबल और परमानेंटली सेट हो जाएगा। ठीक है। अब इसके हम प्रिंसिपल पे ध्यान देते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन मतलब जो लैंग्वेज है उसमें बच्चे की जो रुचि है, क्या है? रुचि होनी चाहिए। मैंने बताया ना कि यदि हम कोई भी काम करते हैं, यदि हम अपना इंटरेस्ट डालेंगे तो हम चीज़ों को इफेक्टिवली और जल्दी सीख जाते हैं। ठीक है। तो मोटिवेशन जो है, जिसको हम लोग क्या कह रहे थे, अभिप्रेरणा। ठीक है। मोटिवेशन इज द इनर डिजायर दैट मेक्स अ लर्नर वांट टू लर्न अ लैंग्वेज। मेरे को इंग्लिश लैंग्वेज सीखने का डिजायर है ही नहीं, तो क्या मैं लैंग्वेज सीख पाऊंगा? कभी नहीं। ठीक है। वैन स्टूडेंट्स फील इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड कब होंगे? जब उनका इनर डिजायर उनको अलाउ करेगा। इंटरेस्टेड होंगे, और जब वो सीखेंगे तो कॉन्फिडेंट, एंड दे एक्टिवली पार्टिसिपेट इन लर्निंग एक्टिविटीज़। लर्निंग एक्टिविटीज़ भी डिफरेंट वेज होती है, डिफरेंट टाइप्स होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। बट यदि उसका बच्चे का इंटरेस्ट होगा तो कॉन्फिडेंटली और इंडिपेंडेंटली वो एक्टिवली पार्ट लेगा। ठीक है। अब है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल लर्निंग। नेचुरल लर्निंग से क्या मतलब है? कि हम बच्चे को जो भी सिखाते हैं, लैंग्वेज शुड बी थॉट इन अ नेचुरल वे। नेचुरल वे सिमिलर टू हाउ अ चाइल्ड लर्न्स द मदर टंग। बच्चा मदर टंग को कैसे सीखता है? हमने पढ़ा है ना, एक्विजिशन के थ्रू। ठीक है। स्टूडेंट शुड फर्स्ट लिसन, देन स्पीक, देन रीड, एंड फाइनली राइट। तो हमने ऑर्डर भी पढ़ा था कि क्या ऑर्डर होता है। वो होता है एल, एस, आर एंड डब्ल्यू। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो इस ऑर्डर को हमको बच्चे को भी सिखाने के लिए फॉलो करना चाहिए। ठीक है। बच्चा पहले लिसन करेगा, देन ओनली स्पीक, देन रीड, देन राइट। ठीक है। अब लैंग्वेज जो है ना, हम जो सिखा रहे हैं, तो यदि बच्चे की एक हैबिट रहेगी ना, हैबिट, यदि हम उसका हैबिट फॉर्म कराएं बच्चे का, तो प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन कहते हैं हम। प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। ठीक है। द टीचर शुड प्रोवाइड ड्रिल्स, रिपीटिशन एंड रेगुलर प्रैक्टिस। ठीक है। और जो रॉन्ग हैबिट्स होते हैं, रॉन्ग हैबिट्स मीन्स बच्चा यदि कोई मिस्टेक्स कर रहा है तो उसको समय से समय रहते करेक्ट कर लेना चाहिए। इससे क्या होता है, कोई चीज़ परमानेंटली सेट नहीं होती माइंड में। मतलब यदि, जैसे हम जान रहे हैं ना प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, मतलब यदि मैं किसी बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, तो यदि वो निरंतर उस चीज़ की प्रैक्टिस करेगा, रिपीट करेगा, तो बच्चा उस चीज़ को सीखता जाएगा। अब क्या हो रहा है कि मेरा बच्चा रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है, रिपीटेशन कर रहा है, पर क्या कर रहा है? गलत कर रहा है। ठीक है। वो मिस्टेक्स को कर रहा है। ठीक है। वो बैड को सैड पढ़ रहा है, बैड को सैड पढ़ रहा है। ठीक है। तो अब जब भी बैड बोलूंगा तो वो सैड सोचेगा। ठीक है। तो यदि वो रिपीट ज़्यादा कर रहा है तो उसके माइंड में परमानेंटली सेटल हो जाएगा। तो इसलिए टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उस बच्चे के जो प्रॉब्लम्स हैं या जो मिस्टेक्स हैं, उसको जल्दी से उसको रेक्टिफाई करे, करेक्ट करे, नहीं तो वो चीज़ उसके माइंड में परमानेंटली बैठ जाता है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड रिपीटेशन, है ना, एक हैबिट बन जाता है ना। अब ये है प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड रिपीटेशन। लैंग्वेज कैन नॉट बी लर्न बाय रीडिंग रूल्स ओनली, है ना। लैंग्वेज आप सिर्फ रूल्स को रीड करके कर सकते हो क्या? लैंग्वेज सीख सकते हो क्या? नहीं सीख पाओगे।
इट रिक्वायर्स कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस, ठीक है। स्टूडेंट शुड प्रैक्टिस वर्ड्स, है ना, स्टूडेंट शुड प्रैक्टिस वर्ड्स, सेंटेंसेस एंड स्ट्रक्चर्स, ठीक है, अगेन एंड अगेन इन डिफरेंट सिचुएशंस, ठीक है। बच्चे यदि लगातार वर्ड्स को सीखेंगे, है ना, सेंटेंस को सीखेंगे और उसके स्ट्रक्चर को सीखेंगे, तब जाके उनकी जो प्रैक्टिस होगी उससे उनको क्या मिलेगा, बेटर एक्यूरेसी एंड बेटर फ्लुएंसी, बेटर एक्यूरेसी एंड बेटर फ्लुएंसी, है ना। मैं लगातार प्रैक्टिस कर रहा हूँ, है ना, किसी चीज़ को बोलने का, तो मेरी एक्यूरेसी भी इंप्रूव हो रही है और मेरी फ्लुएंसी भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब आता है प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, है ना, मतलब मैं किसी चीज़ का नकल करूं या अनुकरण। आप जानते होंगे कि जैसा टीचर बोलता है बच्चे लोग उसी चीज़ पे ध्यान देते हैं। सर तो थोड़ा खिड़की को तरफ देखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, जो भी लैंग्वेज है, लैंग्वेज इज लर्न बेस्ट थ्रू इमिटेशन, ठीक है। लैंग्वेज क्या हो रहा है, इमिटेशन के द्वारा सीखा जा रहा है, ठीक है। बच्चा क्या करता है, चिल्ड्रन क्या करता है, कॉपी करता है किसकी, जो भी टीचर है ना, उस वो कैसे बोल रहे हैं, ठीक है, उनके प्रोनाउंसिएशन पे, उनके एक्सप्रेशंस पे, ठीक है। तो क्या होता है कि जब टीचर जब भी कोई लैंग्वेज सिखाता है तो उसके एक्सप्रेशंस, प्रोनाउंसिएशंस बहुत क्लियर क्रिस्टल होने चाहिए। क्रिस्टल क्लियर होगा तब जाके बच्चा, क्योंकि उस चीज़ को अनुकरण करता है, यदि मैं गलत बोल रहा हूँ तो मेरा बच्चा भी गलत बोलेगा, ठीक है। दैट इज वाई द टीचर मस्ट speak correct English. The teacher acts as a model. If the teacher uses correct language, students will automatically imitate correct language habits. मतलब टीचर क्या है, एक रोल मॉडल है अपने स्टूडेंट के लिए। तो टीचर जैसा बिहेव करेगा, जैसा बोलेगा, जैसा एक्सप्रेशन देगा, स्टूडेंट भी वैसा ही करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो मानता है कि जो मेरा टीचर है वो मेरा रोल मॉडल है और वो उस चीज़ को सही बता रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है, ऑरल ओरल अप्रोच, ठीक है। ऑरल ओरल अप्रोच, लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर द फास्टेस्ट, क्योंकि हम, मैं जो भी चीज़ बोल रहा हूँ उसको बहुत जल्दी आप सुन सकते हैं, है ना, आप बहुत जल्दी बोल सकते हैं। तो सुनने और बोलने में हम बहुत ज़्यादा तेज़ी से लैंग्वेज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। पर वहीं जब पढ़ना हो या लिखना हो तो हमारी गति उतनी नहीं होती है। तो लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर द फास्टेस्ट वे टू लर्न अ लैंग्वेज। टीचिंग शुड बिगिन विथ स्पीच। लर्नर्स शुड फर्स्ट लिसन एंड देन स्पीक, ठीक है। तो ये ऑर्डर हम हमेशा फॉलो करेंगे LSRW का। तो लर्नर्स को पहले क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए, देन बोलना चाहिए। रीडिंग एंड राइटिंग शुड कम लेटर। दिस अप्रोच स्ट्रेंथन्स प्रोनाउंसिएशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। यदि मेरे ऑरल एंड ओरल अप्रोच अच्छे हैं तो मेरा जो प्रोनाउंसिएशन है एंड कम्युनिकेशन है वो क्या होगा, बेटर होगा, ठीक है। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर ऑर्डर, जो मैंने कई बार अभी भी बताया है। प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर ऑर्डर क्या है, LSRW, ठीक है। इसी ऑर्डर में हमको फॉलो करना है। साथ ही साथ भले ये लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग अलग अलग स्किल्स हैं, बट इस स्किल्स को इस ऑर्डर में हमको सिखाना चाहिए। बट इसका ये मतलब नहीं कि इसका यूज़ भी हमको वन बाय वन कराना है। इसको हम लोग कंबाइन इंटीग्रेटेड वे में सिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सेपरेट सिखाने का कोई मतलब है क्या, मतलब कि तुम लिसनिंग करो देन स्पीक करो देन रीड करो देन राइट करो, मतलब यदि बच्चे सुनते सुनते लिख पा रहा है, ठीक है, लिख पा रहा है, उस चीज़ को पढ़ भी रहा है कि मैंने क्या गलत लिखा क्या सही लिखा, फिर बता पा रहा है कि मैम आपने गलत लिखा, सर आपने गलत लिखा, ठीक है। तो वो कंबाइनली उसके जो स्किल्स है वो इम्प्रूव हुए, ठीक है। ये वही लिखा है, लैंग्वेज हैज 4 स्किल्स, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। दीज स्किल्स शुड बी डेवलप्ड इन द करेक्ट ऑर्डर। दे शुड ऑल्सो बी टॉट टुगेदर इन एन इंटीग्रेटेड वे, नॉट सेपरेटली, ठीक है। मतलब उनको हमको इंटीग्रेटेड वे में सिखाना चाहिए, सेपरेटली नहीं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड सिचुएशंस, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड सिचुएशंस, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस शुड बी टॉट इन प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। जो भी वर्ड एंड सेंटेंस है वो क्या होना चाहिए, शुड बी टॉट इन प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट,
ठीक है। इंडिपेंडेंस डे के दिन आप रिपब्लिक डे का स्पीच दे के आओगे, कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया, ठीक है। हम इंडिपेंडेंस डे के दिन हम जब ये बात करने लग जाए कि हमारा हम हमको गणतंत्र कैसे प्राप्त हुआ, है ना, तो कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया, तो जो मेरे वर्ड एंड सेंटेंसेस है वो मेरे कम्युनिकेशन को उतना इफेक्टिव नहीं बनाएंगे। तो कभी भी जब हम कॉन्टेक्स्ट एंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं तो बच्चा ज़्यादा मीनिंगफुल चीज़ों को सीखता है ना, ज़्यादा इफेक्टिव सीखता है, ठीक है। ये क्या है, इसको हम लोग और कहते हैं सिचुएशनल टीचिंग, ठीक है। जब आप कॉन्टेक्स्ट मतलब जो चीज़ चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप वर्ड एंड सेंटेंस फॉर्मेशन करवा रहे हैं, ठीक है। लर्नर्स अंडरस्टैंड यूसेज क्लियरली, समझ आया आपको, ठीक। देन उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग, हमने हमेशा कहा है कि मदर टंग का यूज़ मोस्टली होना चाहिए, क्यों, क्योंकि बच्चे के लिए क्या होता है, वो होम लैंग्वेज होता है, तो वो उनके लर्निंग को और ज़्यादा अफेक्टिव बनाता है। सपोर्ट्स द लर्निंग ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज को हम लोग किसमें सिखाया था, होम लैंग्वेज सपोर्ट्स द लर्निंग ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज। लिमिटेड एंड केयरफुल यूज ऑफ द मदर टंग हेल्प्स लर्नर्स अंडरस्टैंड मीनिंग्स कॉन्सेप्ट एंड इंस्ट्रक्शंस क्लियरली, स्पेशली एट द बिगिनर लेवल। क्या है कि कोई भाषा है, ठीक है, अब उसको मुझे बिगिनर लेवल में, है ना, बिगिनर लेवल में मुझे मीनिंग समझाना है, कोई कॉन्सेप्ट समझाना है, तो मैं क्या करूँगा, अब बच्चा जिस भाषा को समझता है उस भाषा में मैं नई भाषा में उस शब्द को क्या बोलते हैं वो समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। यदि मैं डायरेक्ट बोल दूं कि ये पेन है, जिसको उसने अपने मदर टंग में कभी सीखा ही नहीं है, तो क्या उस चीज़ को सीख पाएगा, मुश्किल जाएगा, ठीक है। तो हमको हमेशा मदर लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए, एक्सेसिव मदर लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो ना वो ज़्यादा वर्ड सीख पाएगा, ना वो फ्लुएंट हो पाएगा, ठीक है, ना उसकी कम्युनिकेशन उतना इफेक्टिव होगा। तो लिमिटेड यूज़ ऑफ मदर लैंग्वेज होना चाहिए, ठीक है। मदर लैंग्वेज मदर टंग यूज़ करना है बट लिमिटेड, ओके। देन आता है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन, लैंग्वेज मटेरियल शुड बी केयरली सिलेक्टेड एंड अरेंज, मतलब जब भी मैं पढ़ाऊंगा तो मैं जो भी आइटम चूज़ कर रहा हूँ, सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और ग्रेडेशन कर रहा हूँ, तो वो मुझको प्रिसाइजली चूज़ करना है। सिलेक्शन मीन्स चूजिंग यूजफुल लैंग्वेज आइटम्स बेस्ड ऑन, मतलब मैं कोई भी जब लैंग्वेज यूज़ करूँगा, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मैं उसको क्या करूँगा, केयरफुल चूज़ करूँगा। चूजिंग यूजफुल मतलब मैं यदि कोई भाषा सिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है, मदर टंग है या हो सकता है कि कोई ऐसी भाषा है जो मैं जिस लैंग्वेज में सिखाना चाह रहा हूँ उसे और इफेक्टिव वे में समझा सके, हो सकता है। तो लैंग्वेज आइटम्स उस पर बेस होना चाहिए, जिसमें क्या होना चाहिए, देखिए हमने अभी बात किया था फ्रिक्वेंसी, क्या बात किया था, फ्रिक्वेंसी, ठीक है, क्या बात किया था हमने, फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी क्या होता है कि हमने कितने बार उस शब्द का उच्चारण किया, मतलब कोई शब्द कितने बार आ रहा है। हमने पढ़ा है साइट वर्ड्स जो मोस्टली कॉमन आते हैं, जहाँ पे हमको दिमाग नहीं लगाना पड़ता इसका अर्थ क्या है, ठीक है, मीनिंग क्या है। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के बाद हम क्या देखेंगे, रेलिवेंस, मतलब मेरे कॉन्टेक्स्ट में वो चीज़ है या नहीं है, तो रेलिवेंस देखेंगे। देन उसके बाद कवरेज, वो ओवरऑल कवर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्यूरेसी, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, एक्यूरेसी। ये क्या कर रहा था, मैं सिलेक्शन कर रहा था लैंग्वेज के लिए। अब आता है ग्रेडेशन। ग्रेडेशन ग्रेडेशन का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज़ को अरेंज करते हैं, है ना, जो भी हमने मटेरियल सेलेक्ट किया उसको क्या करते हैं, अरेंज। ग्रेडेशन मीन्स, ग्रेडेशन का मीन्स होता है अरेंजिंग द सेलेक्टेड मटेरियल, मटेरियल है ना। ग्रेडेशन क्या होता है, अरेंजिंग द सिलेक्टेड मटेरियल। अब हमको जो भी हम मटेरियल सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसका यूज़ कैसे करेंगे, यूज़ हम कैसे करेंगे, पहले हम सिंपल चीज़ों को समझाएंगे, देन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जैसे हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं ना, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, तो पहले यदि मैं को कोई सिंपल चीज़ समझाऊंगा तब वो मिश्रित वाक्य समझा पाना आसान होगा, ठीक है। तो हम पहले सिंपल चीज़ समझाएंगे, देन कॉम्प्लेक्स। हमने भी जैसे इस लेक्चर को स्टार्ट किया, जो हमने क्लास हमारी स्टार्ट करी, हमारी सीरीज स्टार्ट करी, तो हमने पहले एक्विजिशन समझाया, देन लर्निंग समझाया, ठीक है। तो हम क्रमवश सिखा रहे हैं, ठीक है, इजी चीज़ों को पहले सिखा रहे हैं। अब जब हम प्रिंसिपल पे आ रहे हैं तो प्रिंसिपल क्या क्या हो सकता है, देन इजी टू
डिफिकल्ट एंड नोन टू अननोन। मैं किसी ऐसी चीज़ के बारे में बताऊं जिसको आपने ना देखा है, ना सुना है, ना पढ़ा है, तो क्या आप उस चीज़ को मानेंगे? नहीं। तो मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल दूंगा कि देखो भाई ये ऐसा होता है ना, इसमें हल्का हल्का ये चेंजेस करेंगे तो वो जो अननोन चीज़ है वो समझ आती है। तो नोन टू अननोन, दिस हेल्प्स लर्नर्स प्रोग्रेस स्टेप बाय स्टेप, मतलब जो प्रोग्रेस होगा स्टेप बाय स्टेप होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे मेथड्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। मेथड्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है, बहुत सारे मेथड्स होते हैं लैंग्वेज टीचिंग के, जिसमें हम पहला मेथड है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ठीक है, ये मोस्टली ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी कराया जाता है ना। बच्चे को इसको हाँ रटवाना कह सकते हैं। ठीक है, इसका ओरिजिन हुआ था ये ट्रेडिशनल मेथड यूज्ड इन टीचिंग क्लासिकल लैंग्वेज, लैटिन और ग्रीक में करते थे। फोकस ये क्या करता है, लर्निंग ग्रामर रूल्स एंड ट्रांसलेट, मतलब ग्रामर का रूल्स को आप लर्न कीजिए एंड देन ट्रांसलेट कीजिए। ठीक है, फोकस किस पे करता है ये, रूल्स पे और ट्रांसलेशन पे। ठीक है, तो हम ग्रामर का ट्रांसलेशन कर रहे हैं, पहले ग्रामर को हम रूल्स को समझे, देन उसके बाद हम क्या करा रहे हैं, ट्रांसलेट करा रहे हैं। तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होता है, मदर टंग, क्योंकि ट्रांसलेशन बच्चा कैसे करता है, हमको हिंदी आती है तो हम हिंदी से अंग्रेजी सीखते हैं, तो हम कहते हैं हिंदी में कोई वाक्य कहे, उसको हम फिर हम लोग किस में करते हैं, ट्रांसलेट इंग्लिश में। ठीक है, तो पहले मेरे को मेरा मदर टंग आएगा तो मदर टंग से मैं ट्रांसलेट करूंगा टारगेट लैंग्वेज पे, या जो लैंग्वेज मुझे सीखनी है। ठीक है, फिर उसके बाद जो टीचर्स का रोल है वो होता है डोमिनेंट, टीचर ही सब कुछ कर रहा है, बच्चा तो सिर्फ सुन रहा है, तो टीचर का रोल क्या हुआ, डोमिनेंट हुआ। वो एक्सप्लेन करेगा, हर रूल को बताएगा कि देखो ये रूल ऐसा होता है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बताएगा, फिर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कहाँ कैसे होंगे, सिंटेक्स बताता है मेनली। ठीक है, अब लर्नर्स का रोल क्या है यहाँ पे, है कुछ लर्नर्स का रोल, पैसिव लिसनर है। ठीक है, ये चुपचाप सुनते रहेगा, जैसे मोस्टली क्लास में होता है, हम सिर्फ सुनते हैं। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है कि बच्चे में ग्रामर के जो स्किल्स है वो डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद उनके में ट्रांसलेशन एबिलिटी आ जाएगी, जो हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव था, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ओके, लिमिटेशन है कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती है, पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स होती है। क्यों, क्योंकि हम ग्राम नहीं, एक तो पैसिव लिसनर है ही है, साथ में ग्रामर को ट्रांसलेट कर रहा है, मान लो कि उसको फ्लुएंसी चाहिए। ठीक है, तो फ्लुएंसी आएगा, नहीं आएगा, वो जब तक वो हिंदी बोलेगा फिर उसको वो ग्रामर का रूल लाएगा, फिर उसको ट्रांसलेट करेगा, तो इसमें क्या होता है, जो कम्युनिकेशन है वो वीक हो जाता है। ठीक है, और फ्लुएंसी भी नहीं रहेगी, है ना, क्योंकि वो ट्रांसलेट कर रहा है। एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल, मैं विद्यालय जाता हूँ। ठीक है, तो ऐसे में कितने सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करूंगा। ठीक है, तो कोई मीनिंग इसका उतना नहीं रह जाता। ठीक है, तो पहला मेथड हम लोग देख लिए। सेकंड है डायरेक्ट मेथड। क्या है डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड क्या होता है कि मेरे को सीधा डायरेक्ट एसोसिएशन बिटवीन वर्ड एंड मीनिंग, हम ट्रांसलेशन का यूज करेंगे ही नहीं। ठीक है, लैंग्वेज ऑफ टीचिंग टारगेट लैंग्वेज, जिसमें मेरे को सिखाना है, जिसमें सिखाना है उसी लैंग्वेज में सीधा सिखाना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, और मैं इसका मेन जो प्रिंसिपल होता है, क्या होता है कि आप उसी लैंग्वेज में सोचिए जिस जिस लैंग्वेज में आपको लर्न कराना है। जैसे मैं भी पहले इंग्लिश सीख रहा था, तो मेरे सर ने मेरे को समझाया था कि देखो, आप कितना भी अच्छा इंग्लिश बोल लो, पर आपका आपका इंग्लिश तभी माना जाएगा कि जब आप सपने भी अंग्रेजी में देखेंगे। ठीक है, व्हेन यूर ड्रीम ऑन दैट लैंग्वेज देन ओनली यू नो द लैंग्वेज एक्चुअली। ठीक है, जैसे हम लोग सपना किस में देखते हैं, हिंदी में देखते हैं, है, हम लोग आन लैंग्वेज में सपने देखते हैं क्या, फ्रेंच में, जर्मन में, हम मूवीज देख सकते हैं इन रियलिटी। ठीक है, बट क्या हम सपने भी उसी लैंग्वेज में देखते हैं, नहीं। जब आपके सपने में कोई आपसे अंग्रेजी में बात कर रहा है, इंग्लिश में बात कर रहा है, आप भी उससे सपने में इंग्लिश में बात कर रहे हैं और वो भी इफेक्टिव वे में, देन ओनली वो क्या है, आपका आपको उस लैंग्वेज का नॉलेज हुआ है। ठीक है, तो लैंग्वेज ऑफ टीचिंग क्या होता है, मेरा टारगेट लैंग्वेज होता है। ठीक है, मेन प्रिंसिपल क्या है, थिंक इन द लैंग्वेज यू लर्न। ठीक है, तो आप ऐड कर लीजिए ड्रीम इन द लैंग्वेज यू लर्न। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग एम्फेसाइज्ड फर्स्ट। एडवांटेज क्या है, प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होता है, बिल्कुल, क्योंकि अब CAT कैट ऐसा तो नहीं पढ़ाएंगे, कैट को सीधा कैट बोलेंगे। ठीक है, तो हमारा प्रोनाउंसिएशन बहुत बढ़िया होगा, फ्लुएंसी भी अच्छी होगी क्योंकि हम ट्रांसलेट करने का झंझट खत्म। लिमिटेशन क्या है, जो बिगिनर्स है ना,
उनके लिए मुश्किल है। ठीक है, जिनको कुछ भी नहीं आता, हम उनको बोलेंगे चलो ऐसे स्टार्ट करो, तो स्टार्ट हो पाएगा नहीं, उनके लिए दिक्कत जाएगा। हार्ड फॉर बिगनर्स, टीचर मस्ट बी फ्लुएंट, टीचर को फ्लुएंट होना चाहिए, या टीचर को अच्छा नॉलेजेबल होना चाहिए। एग्जाम्पल है, टीचर शोज अ पेन एंड सेज दिस इज अ पेन, देख लो ये पेन है, ठीक है, दिस इज अ पेन, तो समझ आ गया क्या है, पेन है, विदाउट ट्रांसलेशन। ओके, देन उसके बाद ऑडियो लिंगुअल मेथड, क्या, ऑडियो लिंगुअल मेथड, ये जो हमारे बिहेवियरिस्ट थ्योरी थी, जो हमने कल पढ़ा था बीएफ स्किनर के बारे में, तो इन्होंने कहा, इनका जो थ्योरी था मैंने बताया था ना, रेस्ट इन पीस, रेनफोर्समेंट, इमिटेशन एंड प्रैक्टिस। ठीक है, तो फोकस लर्निंग थ्रू रिपीटेशन, ड्रिल एंड प्रैक्टिस। ठीक है, ड्रिल हो गया, इमिटेशन मतलब, ठीक है, रिपीटेशन वो आपका, और ये हो गया प्रैक्टिस। ठीक है, रिपीटेशन, ड्रिल एंड प्रैक्टिस। की प्रिंसिपल क्या है, लैंग्वेज लर्निंग इज अ हैबिट फॉर्मेशन, लैंग्वेज जो लर्निंग को हम लोग क्या कराते हैं, हैबिट फॉर्मेशन, मतलब हम बहुत सारे ड्रिल्स कर रहे हैं। ठीक है, हम एक केस बना दिए कि आप चार लोग हो, आप किसी मीटिंग में गए हो और इस टॉपिक पे बोलोगे। ठीक है, तो हम चार लोग को बैठा दिए, एक कंडीशन दे दिए और उस पर ड्रिल्स चल रही है, तो वो आ गया। ठीक है, टेक्निक्स क्या है, डायलॉग प्रैक्टिस, पैटर्न ड्रिल्स और सब्स्टिट्यूशन टेबल्स। ओके, एडवांटेज है, हेल्प बिल्ड करेक्ट स्ट्रक्चर्स, लिमिटेशन है, मैकेनिकल लर्निंग है। ठीक है, क्या है, मैकेनिकल लर्निंग है, लेस क्रिएटिव होता है, क्योंकि इसमें क्रिएटिवनेस नहीं हुई, तो मतलब एरिया ऑफ जो हमको जो मतलब मिलता है ना फ्रीडम, वो नहीं मिल पाता यहाँ पे। ठीक है, स्टूडेंट्स रिपीट सेवरल टाइम्स। ठीक है, ही इज रनिंग, ही इज रनिंग, ही इज रनिंग, ही इज रनिंग, ही इज रनिंग। ठीक है, कंटिन्यूस लूप में चल रहा है वो चीज़। अब आता है बाइलिंगुअल मेथड, बाइलिंगुअल मेथड जिसका जो फोकस होता है, बोथ जो टारगेट लैंग्वेज है, जिसमें टारगेट लैंग्वेज वो लैंग्वेज होता है जिसको मुझे सिखाना है, और मदर टंग, दोनों को यदि हम बैलेंस यूज करें, है ना, हम लोग पढ़े थे, एक मॉनिटर करके भी पढ़े थे लिंग्विस्टिक में, है ना, मॉनिटर करेंगे, अंडर मॉनिटर करेंगे तो मैं फ्लुएंट हो जाऊंगा बट एक्यूरेट नहीं होऊंगा, ओवर मॉनिटर करूंगा तो मैं एक्यूरेट हो जाऊंगा बट फ्लुएंट नहीं हो जाऊंगा। पर जब मैं ऑप्टिमल मॉनिटर करता हूँ तो मेरा फ्लुएंसी भी रहता है और एक्यूरेसी भी रहता है। ठीक है, तो हमेशा हमको ऑप्टिमल, हर चीज़ में ऑप्टिमल रहना चाहिए, तो हम इसको बैलेंस वे में करते हैं। ठीक है, यूज़ क्या करते हैं, टीचर एक्सप्लेन्स डिफिकल्ट वर्ड्स, ओनली डिफिकल्ट वर्ड्स को हम मदर टंग में बताएंगे। जब बच्चा हर शब्द को उसको ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है, हर शब्द को वो उसको आवश्यकता नहीं कि हम उसको ट्रांसलेट करके बताएं। ठीक है, जो जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं सिर्फ उसी को मदर टंग के हेल्प से हम बता रहे हैं, तो बच्चे का कम समय लगता है ना, शिफ्ट होने में, और इफेक्टिव सीखता है। ठीक है, पर्पस क्या है, बेटर अंडरस्टैंडिंग विदाउट लूजिंग फोकस, टारगेट लैंग्वेज फोकस। ठीक है, एडवांटेज क्या है, इजी फॉर बिगनर्स, क्लियर कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंडिंग, बिगनर्स के लिए क्या होता है, इजी और अंडरस्टैंडिंग बढ़िया होता है। लिमिटेशंस क्या है, ओवर यूज ऑफ मदर टंग कैन रिड्यूस फ्लुएंसी, बताया ना, हम यदि लिमिट में करें तो ओके है, लिमिट से ज़्यादा करें तो हमारा फ्लुएंसी डैमेज होगा। जैसे डॉग मीन्स कुत्ता, अब इस ऐसे छोटे छोटे एक्सप्लेनेशन में देते जाऊँ तो हो गया, क्लास में बच्चा सीख लिया और फ्लुएंसी आ गई। फिर आता है कम्युनिकेटिव अप्रोच, क्या आता है, कम्युनिकेटिव अप्रोच, ये किस पे फोकस करता है, डेवलपिंग कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, रियल लाइफ यूज ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, जैसे आप देखते हैं स्पोकन इंग्लिश क्लासेस होती है, ठीक है ना, अब मैं कुछ भी चीज़ सीख रहा हूँ तो मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, कि मैं कम्युनिकेट कर पाऊँ। ठीक है, कॉम्पिटेंस मीन्स होता है सामर्थ्य। ठीक है, ठीक, तो मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कि मैं लैंग्वेज को सिखा क्यों रहा हूँ, कि बच्चे को मेमोरी में लैंग्वेज फिट करा दूँ, इसलिए करा रहा हूँ क्या, नहीं, लैंग्वेज का यूज आए, लैंग्वेज का यूज आए, तो लैंग्वेज इज फॉर कम्युनिकेशन। ठीक है, जो लैंग्वेज है किसके लिए है, कम्युनिकेशन के लिए, मेमोराइजेशन के लिए लैंग्वेज नहीं बनी है। ठीक है, तो कम्युनिकेटिव अप्रोच ये कराता है कि हम उसको रियल लाइफ में कैसे यूज कर पाए। ओके, एक्टिविटीज क्या है, आपने देखा होगा, ग्रुप डिस्कशन होता है। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन होता है, इंटरव्यू होता है ना, रोल प्ले एंड डिबेट्स, यहाँ पे आदमी जैसे इंग्लिश में कुछ बोलना है तो प्रॉपर इंग्लिश में बोलता है। ठीक, एडवांटेज क्या है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है क्योंकि हमारे पास क्या है, फ्लुएंसी है, और समाज में कैसे लैंग्वेज को यूज़ करना है, कब और कहाँ कितना, इसका भी नॉलेज होता है। लिमिटेशन क्या है, ग्रामर अंडरस्टैंडिंग
इसमें क्या होता है, मे बी वीक हो सकता है। हम कॉन्टेक्स्ट तो समझ जाते हैं कई बार, क्या होता है कि हम कम्युनिकेट करना सिखा दिए, तो ये जैसे हम लोग पढ़े थे ना, सिचुएशन बेस्ड, वो तो हो रहा है यहाँ पे। बट कभी कभी क्या होता है कि हम ग्रामेटिकल मिस्टेक को इग्नोर करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, स्टूडेंट्स टॉक अबाउट देयर वीकेंड प्लान्स इन इंग्लिश, है ना, बच्चे अपने प्लान्स को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, स्ट्रक्चरल अप्रोच है, क्या है स्ट्रक्चरल अप्रोच, क्यों, फोकस किस पे, सेंटेंस पैटर्न पे, किस पे, सेंटेंस पैटर्न पे, जिसको हम लोग और क्या कहते हैं, सिंटेक्स, ठीक। बिलीफ जो लैंग्वेज है कि वो है स्ट्रक्चर प्लस वोकैब, क्या है स्ट्रक्चर प्लस वोकैब, ठीक है। तो हम स्ट्रक्चर समझा दिए, वोकैब आ गया, है ना, जैसे कई बार आता है राइड और ड्राइव, ठीक है, राइड और ड्राइव, ठीक है, राइड और ड्राइव। तो राइड किसका होता है, ड्राइव किसका होता है, इसके बीच का यदि हमको बेसिक डिफरेंस मालूम है, तो हमारा वोकैब से भी क्लियर है, तो हम कॉन्टेक्चुअली सही चीज़ को कर पा रहे हैं। तो स्ट्रक्चरल अप्रोच वही बताता है, ठीक है। देन उसके बाद मेथड्स वही है कि आप LSRW को फॉलो करें। एडवांटेज क्या है, डेवलप्स ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, बताया मैंने, ग्रामेटिकल क्योंकि स्ट्रक्चर भी जान रहे हैं हम, वोकैब्स को भी जान रहे हैं। लिमिटेशन है कि यहाँ पे हमारी क्रिएटिविटी, मतलब जहाँ पे हम थोड़ा सा ज़्यादा एक्यूरेसी पे आते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हमारी क्रिएटिवनेस रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल है प्रैक्टिसिंग पैटर्न, दिस इज अ पेन, है ना, दैट इज बॉल, मतलब दिस दैट, ये सब पे, है ना, देयर, दो टाइप के देयर होते हैं, है ना, देयर दियर, इस टाइप का। प्ले वे, एक्टिविटी बेस्ड मेथड, ठीक है। इसके बारे में, इसके जो प्रोपाउंडर थे वो कौन थे, फ्रोबेल साहब थे, है ना। प्ले वे मेथड, है ना, एक्टिविटी बेस्ड मेथड है। फोकस क्या करता है कि जो भी लर्निंग लैंग्वेज है, जो भी हमको लैंग्वेज लर्न कराना है, वो बच्चों को हम लोग किस तरीके से कराएंगे, या तो एक्टिविटी बेस्ड कराएंगे, या उसको हम बच्चों को गेम कराएंगे, गेम खिलाएंगे, ठीक है। फन एक्टिविटी होता है और गेम होता है, ठीक है। जैसे हम बहुत सारी चिट्स बना दिए, ठीक है, और एक लेटर आ गया, अब उस लेटर से रिलेटेड मुझे कोई वर्ड बोलना है, ठीक है। फिर उसके बाद यदि फिर से सेम लेटर आया, तो जो वर्ड मैंने बोला है उस वर्ड को नहीं बोलना है, तो उससे क्या होगा कि मेरा जो मेमोरी है ना, जो मेरा वोकैब्स है, सब इम्प्रूव होता है। तो ये क्या, और जो हम जो भी चीज़ हम करके सीखते हैं ना, तो उसमें जो चीज़ है हमारे मस्तिष्क में स्थायी रूप से बैठता है। तो लर्निंग बाय डूइंग है, एक्टिविटीज़ है, जैसे ड्रामाटाइजेशन, लैंग्वेज गेम्स एंड स्टोरी इनेक्टमेंट, ठीक है। एडवांटेज क्या है, बच्चा सीख रहा है, ठीक है, तो क्या हो गया, चाइल्ड सेंटर हो गया। सबसे बात, बच्चा खेल के सीख रहा है, प्ले वे मेथड है, तो बच्चे के लिए क्या है, जॉयफुल है ना, और स्ट्रेस फ्री है। जब हम कोई भी चीज़ स्ट्रेस फ्री करते हैं तो हम ज़्यादा ज़्यादा चीज़ों को सीख पाते हैं। लिमिटेशन क्या है कि ये तभी पॉसिबल है कि जब हमारा टीचर्स क्रिएटिव हो। टीचर्स ही क्रिएटिव नहीं होगा, टीचर्स को ही नहीं मालूम कि हमको कैसे गेम्स खिलाना है, कैसे बच्चे के लिए जो लर्निंग मेथड है वो प्ले वे में कन्वर्ट करे, है ना, उनके लिए जॉयफुल रखें, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, लिमिटेशन। एग्जाम्पल, टीचिंग एक्शन वर्ड्स थ्रू गेम्स लाइक साइमन सेज, है ना, काइंड ऑफ, ठीक। फिर है इक्लेक्टिक मेथड, ये होता है बेस्ट फीचर ऑफ डिफरेंट मेथड एज पर नीड, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि हमको कोई भी लैंग्वेज सिखाना है, ठीक है, तो मेरे पास जितने मेथड्स हैं उस मेथड्स का बेस्ट पार्ट, ठीक है, बेस्ट पार्ट ऑफ, बेस्ट पार्ट ऑफ एवरी मेथड, ठीक है। इस मेथड्स के यूज से, मतलब मैं ये नहीं देखूंगा कि मैं इसी मेथड के थ्रू जाऊंगा या इस मेथड के थ्रू जाऊंगा, मेरे मेरे को जो भी मेरे को बेस्ट फीचर मिल रहे हैं जिस भी मेथड के, और वो यूजफुल है, मैं उसको यूज़ करूंगा। फोकस क्या करता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है एंड प्रैक्टिकल अप्रोच, क्योंकि क्या होता है कि एक बच्चा जिस तरीके से मैं सिखाना चाह रहा हूँ उसी तरीके से सीखे, ये जरूरी नहीं है। तो हमको अप्रोचेस में फ्लेक्सिबिलिटी लाना है, और ये जो मेथड है ये हमको अलाउ करता है, ठीक है। एडवांटेज क्या है, अडेप्ट टू लर्नर्स नीड्स एंड सिचुएशन, मतलब लर्नर का भी कुछ सिचुएशन होता है, उसको भी हम अडेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। लिमिटेशन है, रिक्वायर्स स्किल्ड एंड ट्रेंड टीचर, बिल्कुल। जब मेरे को प्ले वे मेथड कराना है तो मेरा टीचर क्रिएटिविटी होना चाहिए, ठीक है।
अदर मेथड कराना है तो टीचर मेरा फ्लुएंट होना चाहिए, है ना। हम जितने अप्रोचेस देखें, पर इसमें मेरे पास ट्रेन टीचर चाहिए, स्किलफुल टीचर चाहिए, क्योंकि उसको ऑलमोस्ट सारे मेथड्स का यूज़ आना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल, टीचर यूजेस ग्रामर, ठीक है, ग्रामर का यूज़ कर रहा है। ट्रांसलेशन फॉर रूल्स, ठीक है। कम्युनिटी कम्युनिकेटिव टास्क के लिए फ्लुएंसी, ठीक है। अब आता है डॉक्टर वेस्ट मेथड, ठीक है। क्या था? डॉक्टर वेस्ट मेथड। ये ओरिजिन, ये जो हुआ था, डेवलप बाय डॉक्टर माइकल वेस्ट फॉर टीचिंग इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है। इंग्लिश को एज अ फॉरेन लैंग्वेज सिखाने के लिए डॉक्टर वेस्ट ने इस मेथड को इंट्रोड्यूस किया। इसका फोकस क्या था? डेवलपमेंट ऑफ रीडिंग स्किल, स्पेशली साइलेंट रीडिंग। यदि आप रीड अच्छे से कर रहे हैं, तो मैंने बताया ना, जब आप रीड अच्छे से करते हैं तो क्या होता है? आपका आपका राइटिंग स्किल इंप्रूव होता है। आप जो भी नॉलेज को एकदम गेन करते हैं, ठीक है। मेन प्रिंसिपल, रीडिंग इज़ द मोस्ट यूजफुल स्किल इन अ फॉरेन लैंग्वेज। ऑब्वियस बात है कि जब मैं रीडिंग करूँगा तभी मुझको मालूम चलेगा, ठीक है। लिसनिंग स्पीकिंग तो ठीक है, अब मेरे को कोई फॉरेन लैंग्वेज है तो मैं लिसन किया, तो लिसन करके स्पीक मतलब उतना परफेक्टली स्पीक नहीं कर पाऊंगा। तो वेस्ट मेथड ने क्या लाया कि आप रीड कीजिए, ठीक है। रीड करते हैं तो हम लोग फोनेटिक्स पे ध्यान देते हैं, है ना, मॉर्फेम्स पे ध्यान देते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देते हैं। तो लैंग्वेज स्किल की प्रायोरिटी है कि आप पहले रीडिंग फर्स्ट कीजिए, जिससे आपका क्या होगा, आप रीडिंग करेंगे तो आपका क्या होगा, वोकेबलरी ग्रो करेगा, ठीक है। वोकेबलरी ग्रो करेगा तो जो भी आपका जो स्पीकिंग है वो इम्प्रूव होगा, ठीक है। एडवांटेजेस है, इम्प्रूव होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकेबलरी। क्या क्या इम्प्रूव होता है? आपका आपका रीडिंग इम्प्रूव हुआ। रीडिंग इम्प्रूव होने से क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है, मतलब कॉम्प्रिहेंशन आपका इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है। और कॉम्प्रिहेंशन इम्प्रूव हो रहा है तो साथ साथ आपका वोकेबलरी भी इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है। लिमिटेशन है, क्या है लिमिटेशन? नेगलेक्ट स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स, ठीक है। हम क्या क्या नेगलेक्ट कर रहे हैं? हम स्पीकिंग पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, लिसनिंग पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। एग्जाम्पल, स्टूडेंट साइलेंटली रीड अ शॉर्ट पैसेज एंड आंसर कॉम्प्रिहेंशन कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, ठीक है। ये आप एग्जाम में करते हैं, जब एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चंस तब आप इसको करते हैं, ठीक है। फिर एक आता है टीपीआर, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, ठीक है। इसका कई बार एग्जाम में आया है। टीपीआर का फुल, टीपीआर क्या है और इसको किसने डेवलप किया था? तो इसको किसने डेवलप किया था? जेम्स आर्चर, जेम्स एसर ने, ओके। अब इसको हम देखते हैं, ये किस पे फोकस है? ये फोकस करता है लर्निंग लैंग्वेज थ्रू फिजिकल लैंग्वेज, फिजिकल एक्शंस, ठीक है। मेरे को कोई लैंग्वेज सिखाना है तो मैं एक्शन करके दिखाऊंगा, ठीक है। रनिंग सिखाना है तो मैं रनिंग करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। वॉकिंग में मुझे एक वर्ड सिखाना है तो मैं वॉक करके दिखा रहा हूँ, क्रॉलिंग, ठीक है। तो हर चीज को मेरे को सिखाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? फिजिकल एक्शन। मेन प्रिंसिपल क्या है? लिसन फर्स्ट, एक्ट फर्स्ट, स्पीक लेटर। मतलब हमारा जो हो रहा था, हम जा रहे थे LSRW, ठीक है। अब हमने देखा कि ये जो मेथड है ना, इसको किसने दिया? एसर ने। किसने दिया? तो ये यहाँ आ गया, ए फॉर एक्ट, ठीक है। ए फॉर एक्ट। तो कह रहे हैं कि पहले आप सुनिए, फिर एक्ट कीजिए, फिर स्पीक कीजिए। मतलब ये कह रहे हैं कि लिसनिंग के बाद आपको एक्ट करना है, तब स्पीक करना है, मतलब फिजिकल एक्शन करके हम दिखा रहे हैं, ठीक है। लर्निंग प्रोसेस, टीचर गिव्स कमांड्स, लर्नर्स रिस्पॉन्ड विथ एक्शंस, ठीक है। मतलब कोई कमांड किया टीचर ने और लर्नर क्या करेगा? एक्शन के थ्रू उसको रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है? फियर रिड्यूस करता है। क्यों? हो सकता है कि मैं प्रॉपर ना करूं पर कुछ तो कर रहा हूं मैं, ठीक है। इम्प्रूव्स लिसनिंग, अब आपको किसी जानवर का आवाज निकालने बोला और आपने किसी और जानवर का आवाज निकाल दिया, तो ये दिखाता है कि आपका जो लिसनिंग है प्रॉपर नहीं हुआ था, ठीक है। सुटेबल फॉर बिगिनर्स, ठीक है। बिगिनर्स के लिए क्या है? सुटेबल है, ठीक है। लिमिटेशन क्या है? यूजफुलनेस इसका लिमिटेड है। क्या आप करके बताएंगे? ऐसे करके बताएंगे किसी को कुछ समझाना है तो? नहीं। तो इसका जो उपयोगिता है वो कम से कम है।
फॉर एडवांस लैंग्वेज लर्निंग, ठीक है। एडवांस लैंग्वेज लर्निंग के लिए इसका जो यूज है वो कम है। जैसे टीचर कहता है स्टैंड अप, ओपन द डोर। अब स्टूडेंट परफॉर्म करता है एक्शन को, आता है, ठीक है, और आके डोर को खोल देता है। तो नो सिंगल मेथड इज परफेक्ट एंड इफेक्टिव, टीचर यूजेस अ कॉम्बिनेशन। जैसे ये लिखा है, कोई भी एक जो विधि होती है, कोई भी एक विधि जो होती है वो अपने आप में, कोई भी जो एक विधि है अपने आप में पूरा नहीं होता है, ठीक है, पूर्ण नहीं होती है, ठीक है। कुशल शिक्षक या शिक्षक कर लो उसको, कुशल शिक्षक कई विधियों का संयोजन करता है, कई विधियों का संयोजन करता है। हमने पढ़ा है ना, हमको क्या चाहिए, हमको ऐसा टीचर चाहिए जिसको सारा मेथड्स आता हो, ठीक है। तो ये सब चीज होगा तब हमारा जो लर्निंग प्रोसेस है वो अच्छा होगा। ओके। अब ये डाइवर्स क्लासरूम के जो चैलेंजेस है इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। डाइवर्स क्लासरूम और भी जो चीज़ें हैं पहले हमको समझना पड़ेगा डाइवर्स क्लासरूम होता क्या है, ठीक है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड आपको समझ आया होगा। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।